नमस्कार साथियों, श्री विजय आर्ट अकेडमी की टीजीटी और पीजीटी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखिए। इसका लाभ तभी आपको मिलेगा जब आप हमारी वीडियो को पूरी देखिए। आइए देखते हैं, ये जो कलाकारों की श्रृंखला चल रही है आपके लिए आज मैं 3 मूर्तिकारों को लेकर के आई हूँ, उनके बारे में आपको बताऊंगी। आइए देखते हैं वो कौन से 3 मूर्तिकार हैं। सबसे पहले तो आइए देखते हैं V.R. खजूरिया, जिनका पूरा नाम श्री विद्या रतन खजूरिया है। इनका जो जन्म हुआ था वो 5 दिसंबर 1934 ईस्वी में जम्मू में हुआ था। ये मैंने बता दिया है, लेकिन इसे आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इनके बारे में इनकी विशेषताओं को जान लीजिए। ये प्राकृतिक दृश्य, प्रभाववादी और एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त शैली के चित्र बनाते थे। इन्होंने लैंडस्केप बनाया है काफी। डोंगरा आर्ट गैलरी में ये इन्होंने क्यूरेटर के पद पर भी काम किया है। इनकी जो शिक्षा हुई वो MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से मूर्तिकला में इन्होंने अध्ययन किया। शंखु चौधरी और महेंद्र पांड्या के मार्गदर्शन में। ये मुख्य रूप से मूर्तिकार थे और मूर्तिकला की जो शिक्षा इन्होंने ली वो शंखु चौधरी और महेंद्र पांड्या से ली। इनकी प्रथम एकल प्रदर्शनी जो हुई वो 1970 ईस्वी में जहांगीर आर्ट गैलरी में हुई थी। इनकी जो मुख्य विशेषता है वो क्या है, ये देखते हैं। स्त्री की नग्न आकृतियों में विशेष दक्षता रखने वाला शिल्पी इन्हें कहा जाता था। इनके बारे में ये इम्पोर्टेंट लाइन है। इनकी कौन कौन सी मूर्ति शिल्प हैं। स्मॉल फॉर्म 1982 ईस्वी में इन्होंने बनाया था इसे, और ये कश्मीर मार्बल से बना हुआ है। और ग्रे मार्बल से निर्मित एक शीर्षकहीन, ये एब्स्ट्रैक्ट शैली में काम करते थे, तो इनकी ये जो शीर्षकहीन मूर्ति शिल्प है ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के प्रांगण में स्थित है। इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं। आर्ट हेरिटेज ऑफ डोंगरा, दूसरी पुस्तक आर्ट हेरिटेज ऑफ जम्मू नामक पुस्तकें इन्होंने डोगरी भाषा में इसे लिखा हुआ है। आइए एक बार इनको हम फटाफट एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 5 दिसंबर 1934 ईस्वी में जम्मू में हुआ था। ये प्राकृतिक दृश्य और प्रभाववादी और एब्स्ट्रैक्ट शैली के चित्र बनाते थे। डोंगरा आर्ट गैलरी में ये क्यूरेटर के पद पर थे। MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से इन्होंने मूर्तिकला में अध्ययन किया था, शंखु चौधरी और महेंद्र पांड्या के मार्गदर्शन में। इनकी जो प्रथम एकल प्रदर्शनी हुई वो 1970 ईस्वी में जहांगीर आर्ट गैलरी में हुई थी। इनकी जो मुख्य विशेषता थी वो थी स्त्री की नग्न आकृतियों में ये विशेष दक्षता रखने वाला शिल्पी इन्हें कहा जाता था। इनका जो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है वो है स्मॉल फॉर्म, 1982 ईस्वी में कश्मीर मार्बल से बना था। ग्रे मार्बल से निर्मित एक शीर्षकहीन मूर्ति शिल्प है जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के प्रांगण में स्थित है। इनकी जो पुस्तकें हैं वो है आर्ट हेरिटेज ऑफ डोंगरा, आर्ट हेरिटेज ऑफ जम्मू। ये 2 पुस्तकें हैं, ये डोंगरी भाषा में ही लिखी हुई हैं। अगली जो हमारे कलाकार हैं वो है लतिका कट्ट। लतिका कट्ट के बारे में, ये जो हमारे अगली कलाकार हैं लतिका कट्ट, आप सभी जानते हैं ये प्रसिद्ध मूर्तिकार बलबीर सिंह कट्ट की पत्नी है। ये मुख्य रूप से मूर्तिकार हैं। 1948 में इनका उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इनका जन्म हुआ था। समकालीन मूर्तिकार लतिका कट्ट पत्थर की नक्काशी, धातु की ढलाई और कांस्य मूर्तिकला में पूरी तरह से माहिर मानी जाती हैं। इन्होंने जो कला की शिक्षा ली वो BHU बनारस से ली, और इनके बारे में बहुत खास बात है कि ये ललित कला विभाग से पहली गोल्ड मेडलिस्ट थी BHU से। पेपर मेसी इनका प्रिय माध्यम था। इनके जो मूर्ति शिल्प है बहुत प्रसिद्ध है। ये मणिकर्णिका घाट थाली, दूसरा है मकर संक्रांति एट दशाश्वमेध घाट, ये कांस्य में बना हुआ है। इनका अर्थी इन्होंने बनाया है जो बांस से बना है 1992 ईस्वी में, और ये नगमा में रखा हुआ है। सती झुग्गी झोपड़ी स्टॉप द ब्लडी वार 2004। इसके अलावा पंडित नेहरू की आदमकद प्रतिमा, राजीव गांधी की प्रतिमा, इंदिरा गांधी, बेंद्रे का इन्होंने पोर्ट्रेट बनाया, राम किंकर बैच का भी इन्होंने पोर्ट्रेट बनाया। ग्रोथ ये भी एक मूर्ति शिल्प है जो स्टोन वेयर से बना हुआ है। वाइल्ड फ्लावर ये भी नगमा में रखा हुआ है। और जेराम पटेल ईटिंग पेन
ये भी इन्होंने, ये मूर्ति शिल्प है, ये भी नगमा में रखा हुआ है। और इसके अलावा इन्होंने सोमनाथ का भी पोर्ट्रेट बनाया था। इनके बारे में एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे। ये ललिता कट प्रसिद्ध मूर्तिकार है, बलबीर सिंह कट की पत्नी है। इनका जन्म 1948 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुआ था। समकालीन मूर्तिकार ललिता कट पत्थर की नक्काशी, धातु की ढलाई और कांस्य मूर्ति कला में पूरी तरह माहिर मानी जाती हैं। कला की शिक्षा इन्होंने बीएचयू बनारस से ली और ललित कला विभाग से वह पहली गोल्ड मेडलिस्ट थी। पेपर वेशी उनका प्रिय माध्यम था। मूर्ति शिल्प में क्या क्या उन्होंने बनाया है? मणिकर्णिका घाट थाली, मकर संक्रांति एक दशाश्वमेध घाट, ये कांस्य में बना हुआ है। अर्थी, ये बांस में बना हुआ है, ये नगमा में सुरक्षित है। सती झुग्गी झोपड़ी, स्टॉप द ब्लडी वार 2004, पंडित नेहरू की आदमकद प्रतिमा, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और बेंद्रे का इन्होंने पोर्ट्रेट बनाया मूर्ति में। रामकिंकर बैज का पोर्ट्रेट, ग्रोथ, ये जो ग्रोथ इनका मूर्ति शिल्प है वो स्टोन वेयर से बना हुआ है। वाइल्ड फ्लावर, ये भी नगमा में रखा हुआ है। जयराम पटेल ईटिंग पेन, ये भी नगमा में है। और सोमनाथ का पोर्ट्रेट। इनके बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसमें से आपको आप टीजीटी या पीजीटी दोनों में इसके उत्तर आपको मिल जाएंगे। अगले जो हमारे मूर्तिकार हैं आइए देखते हैं, वो है अवतार। इनका जन्म 1929 ईस्वी में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में हुआ था। इनके जो मूर्तिकला के गुरु थे वो रामकिंकर बैज थे। भित्ति चित्र का जो प्रशिक्षण इन्होंने लिया था वो नंदलाल बोस और कृपाल सिंह शेखावत से लिया था। इसके अलावा ये फ्रांसीसी मूर्तिकार रोंदा से काफी प्रभावित थे। रोंदा की जो कृति है द थिंकर, ये अवतार सिंह पवार की प्रिय कृति थी। 1958 ईस्वी में इन्होंने नंदलाल बोस के साथ संविधान की साज सज्जा भी की थी। पवार ने गढ़वाल के कोटद्वार में एक सांस्कृतिक केंद्र त्रिवेणी आश्रम की स्थापना की थी। इसके लिए जो भूमि मिली थी वो इन्हें 2 बीघा भूमि इनको दान में मिली थी। उनकी अभिव्यक्ति का जो सर्वश्रेष्ठ माध्यम था वो था व्यक्ति मूर्ति शिल्प। इन्होंने व्यक्ति मूर्ति शिल्प यानी शबीह मूर्ति शिल्प का निर्माण ज्यादा किया है। उन मूर्तियों में देखिए इन्होंने किसका किसका मूर्ति शिल्प बनाया है? पंडित नेहरू, रामकिंकर बैज, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजीव गांधी, बेगम अख्तर, कपिल देव, सुनील गावस्कर, कैफी आजमी, फिराक गोरखपुरी। इसके अलावा और भी बहुत सारे बनाया है, लेकिन आपको बहुत सारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इनके सृजनात्मक मूर्ति शिल्पों में क्या क्या है ये आपका इम्पोर्टेंट है। मदर एंड चाइल्ड, बांसुरी वादक नंदी, ये ब्रॉन्ज में बना है। खलिहान की ओर, ये सारे इनके सृजनात्मक मूर्ति शिल्प हैं। और ये जो आपका लिखा हुआ है ये आवक्ष मूर्ति शिल्प है, जिसको बस्ट साइज मूर्ति शिल्प का नाम दिया जाता है। मुर्गी की लड़ाई, ये भी एक मूर्ति शिल्प है। वास शैली में इन्होंने बनाया है सुजाता, जो बहुत प्रसिद्ध है। ये उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में ये पेंटिंग रखी हुई है। रेखांकन, ये स्केच भी स्केचिंग भी बहुत अच्छी करते थे। इनकी रेखांकन पर भी काफी पकड़ थी। इन्होंने लड़ते हुए मुर्गे, भैंस, बुल फाइट, घोड़ा, ये वाटर कलर स्केच है। कृष्ण और अर्जुन सिल्क पर रेखांकन, ये सिल्क पर इन्होंने रेखांकन किया है। कृष्ण और अर्जुन। हिलांस का जोड़ा, ये मूंगा सिल्क पर इन्होंने बनाया है। नटीर पूजा, ये भी वाटर कलर में बना है। बाउल, ये भी वाटर कलर में है। झरना, ये वॉश शैली में बना हुआ है। हिलांस बुरांस के वृक्ष पर, ये इनके प्रसिद्ध जो ये है ये सब रेखांकन है। आइए एक बार हम लोग फिर से अवतार सिंह पवार को रिवाइज कर लेते हैं। ये थे तो चित्रकार, लेकिन मुख्य रूप से इनको मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था 1929 ईस्वी में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में। इनके मूर्तिकला के जो गुरु थे वो रामकिंकर बैज थे। भित्ति चित्र का प्रशिक्षण इन्होंने नंदलाल बोस तथा कृपाल सिंह शेखावत से लिया था। ये फ्रांसीसी मूर्तिकार रोंदा से काफी प्रभावित थे। रोंदा की जो कृति है द थिंकर, अवतार की प्रिय कृति थी। 1958 ईस्वी में इन्होंने नंदलाल बोस के साथ संविधान की साज सज्जा भी की थी। पवार ने गढ़वाल के कोटद्वार में एक सांस्कृतिक केंद्र त्रिवेणी आश्रम की स्थापना की थी। उनकी अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम जो था वो था व्यक्ति मूर्ति शिल्प। आवक्ष मूर्तियों में, आवक्ष मूर्तियां मतलब व्यक्ति मूर्ति शिल्प ही होता है। पंडित नेहरू, रामकिंकर बैज, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजीव गांधी, बेगम अख्तर, कपिल देव, सुनील गावस्कर, कैफी आजमी, इन लोगों का उन्होंने मूर्तियां बनाई थी बस्ट साइज। सृजनात्मक मूर्ति शिल्पों में मदर एंड चाइल्ड, बांसुरी वादक,
नंदी खलिहान की ओर और मुर्गे की लड़ाई, ये इनका सृजनात्मक मूर्ति शिल्प है। वास्तु शैली में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वास्तु शैली का इनका जो प्रसिद्ध चित्र है वो है सुजाता। ये उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में रखा हुआ है। रेखांकन में क्या क्या इन्होंने किया है, रेखांकन पर इनकी बहुत गहरी पकड़ थी। लड़ते हुए मुर्गे, भैंस, बुल फाइट, घोड़ा, ये वाटर कलर स्केच है। कृष्ण और अर्जुन सिल्क पर रेखांकन है। हिलांस का जोड़ा, ये मूंगा सिल्क है। नटीर पूजा वाटर कलर में बनाया है। बाउल, ये भी वाटर कलर में बना है। झरना, ये वॉश पद्धति में बना है। और हिलांस बुरांस के वृक्ष पर, ये भी एक रेखांकन है। तो इस तरह से हमने आज 3 मूर्तिकारों को पढ़ा, BR खजूरिया, अवतार सिंह पवार और लतिका कट्ट के बारे में। आप हमारी वीडियो के साथ ऐसे ही बने रहिए। हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो मैं लेकर के आती रहूँगी। आप जो मैं कलाकार पढ़ा रही हूँ उसको अच्छे से पढ़िए और अपनी परीक्षा की तैयारी बढ़िया से करिए। नमस्कार।